देखा कॉपी देखा जल्दी से। हेडिंग लगाओ, हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हाड़ौती का पठारी प्रदेश। इसमें लिखो, यहां प्राचीन समय में, यहां प्राचीन समय में, यहां प्राचीन समय में, कौन से समय में? प्राचीन समय में हाड़ा वंश के या हाड़ा वंश का शासन था। हाड़ा वंश का शासन था। इस कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया। इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा गया। लिख लो जल्दी, 45 दिन रह गए। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? हाड़ौती कहा गया। अगला लिखना, यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगला लिखना, इसका निर्माण क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी, कौन सी मुखी? ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। उद्गार से हुआ है। किसके उद्गार से हुआ है? अगला लिखो, इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टाने, कौन सी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने मिलती है। इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टाने मिलती है। क्या मिलती है? जिसमें या इन चट्टानों में या इन चट्टानों से बॉक्साइट अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क प्राप्त होता है। बॉक्साइट अयस्क प्राप्त होता है। कौन सा अयस्क प्राप्त होता है? अगला लिखना, बॉक्साइट के अपरदन के कारण
काली मृदा, काली मृदा पाई जाती है, पाई जाती है तथा इस मृदा को, तथा इस मृदा को कपासीय मृदा, कपासीय मृदा व वर्टीसोल कहा जाता है, वह वर्टीसोल भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? वर्टीसोल भी कहा जाता है। नोट डाल के लिखना, जल्दी जल्दी लिख लो भाई। देखो नोट में लिखना, काली मृदा में, काली मृदा में, काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है। इस कारण काली मृदा को, काली मृदा को, काली मृदा को कपासीय मृदा कहा जाता है, कपासीय मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? अगला लिखना, इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें, इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों में पहली लिखना कपास, गन्ना, लहसुन और चना। और क्या? चना। रुको एक मिनट, और एक फसल और है जिसका नाम है सोयाबीन। लो भैया बैक कर दिया, जल्दी लिख लो ने थोड़ा सा। नोट है, लिखवा दियो मैंने तो, लिख लो नोट में। काली मृदा में सर्वाधिक, जिन्होंने नहीं लिखा, काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। इस कारण इसे कपासीय मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? अगला लिखना, यह मालवा के पठार का, यह मालवा के पठार का, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। कौन सी पठार का? नेक्स्ट लिखना, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी चंबल है। कौन सी है? चंबल नदी, चंबल नदी यहां सर्वाधिक
अंतः अधर, प्रवाह बनाती है, अंतः अधर प्रवाह बनाती है। कौन सा प्रवाह बनाती है? अगला लिख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6% है। कुल क्षेत्रफल का 6% है। कितना प्रतिशत है? अगला लिखना, इस प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 11% भाग या 11% जनसंख्या यहां निवास करती है। लिख लो जल्दी। क्या? अंतः अधर का मतलब यह है कि जमीन है, और वो जमीन कैसी है बताओ? पठारी। कैसी है? ना कि जमीन कैसी है? कच्ची। ठीक है। सोखने की क्षमता इस यहाँ की जमीन में क्या होती है? कम। और यहाँ की जो जल है, वो नदियों का जल है, वो कैसा रहता है? ऊपर रहता है। इसलिए इसको कौन सा प्रवाह कहते हैं? अंतः अधर प्रवाह। लिखो फटाफट। लिख लिया? अरे लिख लिया भाई? चलूं आगे? लिखो, इस प्रदेश का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से किधर है? दक्षिण की ओर। सॉरी यार, गड़बड़ हो गया। वो कर लेना, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर किधर है बताओ? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट लिखना, इस प्रदेश में जलवायु कौन सी वायु? जलवायु कैसी मिलेगी बताओ? अति आर्द्र। कैसी मिलेगी? अति आर्द्र।
कैसी जलवायु यहां पर बताओ? अति आर्द्र। नेक्स्ट लिखना, इस प्रदेश में समतुल्य वनस्पति पाई जाती है। समतुल्य वनस्पति पाई जाती है। अगर पूछ ले कि कैसी है तो याद रखना कठोर। समतुल्य कैसी है? कठोर। अति आर्द्र का मतलब अधिक नमी युक्त। यहां पर जो पवनें चलती हैं वो कैसी चलती हैं? ज्यादा क्या लेकर चलती हैं? नमी लेकर। इसलिए कैसी जलवायु यहां पर? अति आर्द्र। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा होगा अपना? जलवायु। जब और समझ जाना। नेक्स्ट लिखो, इसमें हेडिंग डालना विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि? विंध्यन कगार भूमि। और पिछली बार एसटीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था। विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। कौन सी भूमि? विंध्यन कगार भूमि। इसमें लिखो पहला, विंध्यन कगार भूमि। पिछली बार एसटीसी का पेपर किस किसने दिया था? है कोई महानुभाव? उसमें पूछा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? पूछा नहीं पूछा था? ये पर याद में लिखो। इसमें पहला पॉइंट लिखना अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अबे ओए बातें मत करो यार भाई, बिरो बोरियो 45 दिन लला मान जाओ। कौन सी पहाड़ियां? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अगर पूछे कहां है बताओ? बूंदी। बूंदी के लोग कैसे होते हैं? बहादुर। कैसे होते हैं? बहादुर। याद, पेपर याद कहां भाई? सही बात है, कौन सी कही बात? हाथ खड़े करियो ना, पेपर याद ना हो साहब, क्वेश्चन कहां याद हो? हाथ खड़ा करियो। अरे कर तो सही नहीं, 1 मिनट यार, थोड़ा कर दे रहे। हाँ सही बात है, जिसका पेपर अच्छा जाता है उसको क्वेश्चन याद रहते हैं, और जिसका पेपर बेकार जाता है उसको पेपर ही याद नहीं रहता कि पेपर को कब दियो मैंने, कोई पता ना है। पिछली बार पेपर कब लगा एसटीसी को भैया? अगस्त में लगा। कितनी तारीख को? फिर तो ठीक है यार, है ठीक है। 30 अगस्त को, 29 अगस्त को लिखो। लिखो। अबे ओए बात ही नहीं रहे। लिख लो भाई, हकीकत बताओ। अब मैं मजाक में मूडू ना, 45 दिन रह गए तुम्हारे, समझे करो। हाँ कैसे ना मिले तुम्हें? अरे भगवान, पहली स्पीड या करा दे तो मैं सब समझा दूंगा, बंधन करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इधर देखो छुरटो, ये एक एड देखा तुमने? एड, उसमें एक महिला होती है, उस महिला की एक लड़की होती है, होती नहीं होती है? अब तो महिला फोटो मतलब रील बना रही होती है, जब भी वरुण धवन आ जाता है और कहता है, सुना नहीं सुना है? तो उससे पूछा आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो वो कहता है याद है? भूलोगे तो नहीं? तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां स्थित है? बूंदी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है। कितने मीटर है? 353 मीटर। ठीक है भैया, लिखते चलो फटाफट। कितनी हंसी आई देख लो, और ऐसे पढ़ा तो खुश हैं ये। लिखो, अगला लिखो,
कंदरा ही कंदरा, मुकंदरा की पहाड़ियां। जैसे ये वाली ना, ये वाली चोटी थी, ये पूछ लिया था किसमें, आरिस में पूछा था एक बार, ठीक है, पहली वाली बात पेपर था। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, याद रखना कोटा के लोग क्या लगाते हैं, वटन, क्या लगाते हैं बताओ। और उसके बाद याद रखना कौन सा वाड़, झालावाड़। कौन सी वाड़, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी, झालावाड़। कौन सी वाड़ है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा और झालावाड़। अगर पूछे कि साहब इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना कौन सी वाड़ी, ऐसे याद कर लेना, तेरी चांद मारू ऐसे बोले ना, तो भाई हिसाब से याद रख ली कौन सी बाड़ी, चांद बाड़ी। कितने मीटर है, 517 मीटर। कितने मीटर है बताओ, 517 मीटर। नेक्स्ट लिखो, कुंडला की पहाड़ियां, कुंडल पहनते हो, ना पहने, बाली पहने तो। कौन सी पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां। याद रखना कौन सा, कोटा, कोटा के आसपास की पहाड़ियां, कोटा के आसपास की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं बताओ, कुंडला की पहाड़ियां। रामगढ़, या फिर मैं कहूं घोड़े की नाल की पहाड़ियां, घोड़े की नाल की पहाड़ियां कौन सी राम है बताओ, 12। शाहबाद का किला कहां है, 12 में है। कहां है, लिख लिया, अरे भगवान, रुक गए साहब। अब तो तुम रुके रहे हो, हम तो खैर रुक गए ना रुके, है ना, थोड़े दिन आ जाए। लिख लिया, लिखो अगला। ओ छुरटाओ, लल्लुओ, लगाओ हेडिन ढक्कन। कौन सा पठार, दक्कन के पठार में एक याद रखना, डग गंगधर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, गंगधर प्रदेश। और एक याद रख लेना, झालावाड़ का पठार। कौन सा पठार, झालावाड़ का पठार। अगला लिखना, महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं सुन लेना। पहला जिला कौन सा आता है, कोटा। कौन सा आता है, कोटा के साथ में याद रखना एक जिला आता है, कौन सा गढ़, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ के साथ में याद रखना कौन सा पुर, सबाई माधोपुर। अरे बोलो ना रे, सबाई माधोपुर। एक आता है कौन सा ली बताओ, करौली। कौन सा आता है, करौली। और ये अपना
मामला सिलट गया। अब राजा देख के लाएंगे एक बार, ठीक है। रानी की तो मालूम है करौली, राजा की ढूंढ के लाएंगे, ठीक है भाई। सही बात है गुरु जी, रानी अधूरी छोड़ देता हूँ, राजा चाहिए कम से कम, लाएंगे ढूंढ के। ठीक है भाई, अपने कौन से प्रदेश खत्म हो गए? भौतिक प्रदेश, कोई कमी तो ना रही? अबे ओए ओए सीधे बैठ जा यार, मैं समझदार है, रास्ता में तो नमस्ते करते, यहाँ पे तो सीधे ना बैठे यार, ये कोई तरीका है यार। इधर देखो, सुनो, अब एक जो टॉपिक है उसका नाम इतना बेहतरीन है, क्या है बताओ? जलवायु। अच्छा, जलवायु का पितामह किसे कहा जाता है, कोई बताएगा तुम में से? जलवायु का पितामह किसे कहा जाता है, बताएगा तुम में से कोई? नहीं पता? सुनना तो मेरी बात, जिसका क्या हो अलग जेंडर, उसे क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। बोलो क्या कहते हैं? साथ में याद रखना, पूरा नाम पूछे तो याद रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उसे जलवायु का क्या कहते हैं बताओ? पितामह। बोलो क्या कहते हैं? लिखो जलवायु की परिभाषा। ये मत सोचना कि परिभाषा लिखा रहे हैं गुरु जी, आज लिखा रहे हैं, बस केवल परिभाषा लिखा रहा हूं, फिर समझा दूंगा मैं इसको। जलवायु की परिभाषा, और इसमें लिखना किसी स्थान विशेष पर, बात ही नहीं लालियो, ओ लालियो बात मत करो, अच्छी ना लगे, तुम समझदार है। किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर वायु की दीर्घकालीन अवस्था, कौन सी कालीन? दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है बताओ? जलवायु। क्या कहलाती है? जलवायु। ठीक है, लिख लिया? तुम्हारे हाथ पांव थोड़े हल्के चले। जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहीं से याद रखना। अब की बार पिछली साल कौन सा पेपर लगा था? आरईएस प्री 2023, और मैं केवल 4 लाइन बताऊंगा, उनमें से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, 4 लाइनों में से। अब देखो कैसे, किसी स्थान विशेष पर वायु की दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है? जलवायु। ध्यान से सुन लेना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन 4 लाइनों से ही बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे सुनना पहली बार, कि जलवायु का पितामह, जलवायु का पितामह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आंसर आएगा सर अलेक्जेंडर। बोलो कौन से जेंडर? अलेक्जेंडर क्या है? वॉन है। बोलो क्या है? वॉन। साथ में याद रखना कौन से बोल्ट हैं बताओ? हम्बोल्ट। तो जलवायु का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर। साथ में कैसे हैं? और क्या है? हम्बोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि जलवायु की सर्वप्रथम विश्व में व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विश्व में जलवायु की व्याख्या करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो याद सुनना, एक व्यक्ति था और वो कहां से आया था बताओ? अरब से। इस कारण से उस व्यक्ति को क्या कहा गया? अरबी यात्री। बोलो क्या कहा गया? अरबी यात्री। और ऐसा अरबी यात्री था जिसके बीमारी थी किसकी? हेपेटाइटिस की। किसकी थी? इस कारण से उस व्यक्ति का नाम था, बोलो क्या? हिप्पोटस। बोलो क्या नाम था? अरे बोलो क्या नाम था? एक अरबी यात्री थे, उसे कौन सी बीमारी थी? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस से याद रखना कौन सी टस? हिप्पोटस। विश्व में जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? हिप्पोटस। कौन सा यात्री था? कौन सा यात्री था? अगर पितामह पूछे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
अगर बात करें किसी स्थान विशेष पर वायु की कौन सी अवस्था, दीर्घकालीन, कौन सी अवस्था। अगला सुनना, याद रखना हम बात करने वाले कहां की बताओ, भारत में। भारत की जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो ये भी कहां से आया था बताओ, अरब से। इस कारण से क्या था, ये अरबी यात्री। इसका नाम सुनना, जिसका नाम था, बोलो मसूदी ही मसूदी, अरे सूदी ही सूदी अल मसूदी। तो भारत की जलवायु की व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था, अल मसूदी। ये भी कौन सा यात्री था। अब सुनना, मैंने यहां पहले लिखा था कौन सा, प्री 2023, और यहीं से क्वेश्चन पूछा कि अरबी यात्री अल मसूदी जिसने जलवायु की व्याख्या की थी, वो जब आया था तो भारत के अंदर कौन सा वंश स्थापित था, गुर्जर प्रतिहार। बोलो कौन सा प्रतिहार, अरे बोलो कौन सा प्रतिहार। और उस समय यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था, बोलो कौन से भोज बताओ, मिहिर भोज। कौन से भोज थे, और जब तक रहा, कब तक, जब तक अगला राजा कौन बना था, महीपाल। तो आपसे पूछे कौन से वंश के काल में आया, गुर्जर प्रतिहार। कौन से वंश के काल में, कौन आया, अरबी यात्री कौन था, जिसने भारत की जलवायु की क्या कर डाली, व्याख्या, और नाम क्या है, मिहिर भोज और महीपाल। लिख डालो फटाफट, उतार दो, जल्दी जल्दी उतारो, जितना जल्दी हो, टाइम मत लगाओ। बालक किस कब हैंगे तुम्हारे, इतने बालक है, बालक गए कहां। लिख लिया, रुक जाऊं और लिख गो, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए आदमी। लिखो तो हेडिंग डालो, मौसम, मौसम डालो जल्दी, मौसम। अरे ना हुआ निकम्मे, जलवायु में पढ़े सब चीजन ने, जलवायु है गो, अभी कहा हुआ, अभी तो कोपेन आएगो, थार्नवेट आएगो, अभी तो ये प्रभावित करने वाले कारक बताए जाएंगे, कौन सा गर्म स्थान है, कौन सा ठंडो स्थान है, सर्वाधिक आंधियां कहाँ आती हैं, ये सब बताई जाएंगे भैया जलवायु में। BHW ये सब पढ़ाए जाएंगे। बी को मतलब कहा है, एच को मतलब कहा है, डब्ल्यू को मतलब कहा है, जी को मतलब कहा है, सी को मतलब कहा है, खत्म कर देते हैं जलवायु पहले। ठीक है, लिखो भैया, मौसम, वायु की अल्पकालीन अवस्था, वायु की अल्पकालीन अवस्था, लिखो, वायु की अल्पकालीन अवस्था मौसम कहलाती है। वायु की अल्पकालीन अवस्था मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है,
अच्छा, मौसम निर्माण करने में क्या होता है बताओ? मौसम का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है? जलवायु के आधार पर। ठीक है। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है बताओ? 2 प्रकार से। एक गति को क्या नाम देते हैं? परिभ्रमण, और एक को क्या नाम देते हैं? परिक्रमण। परिभ्रमण में गति क्या करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। क्या करती है? घूमती है। और दिन रात की अवधि का क्या करती है? निर्धारण। लेकिन जो परिक्रमण जो गति है उसके अंतर्गत क्या होता है? मौसम, साल, इनका क्या होता है? निर्माण, या इनका क्या किया जाता है? निर्धारण। लिखो फटाफट। पढ़े तो है ना, बात करते रहे, मास्टर देखते रहे कहा कर रहे मास्टर। देखो अगला, मानसून। कौन सा सून? और लिखो मानसून शब्द, मानसून शब्द, मानसून शब्द अरबी भाषा के, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है। तुम्हारी मौसी से बन गो, याद रखना। ठीक है। इसका मतलब या अर्थ पवनों की दिशा या फिर दशा होता है। दिशा या दशा होता है। दिशा या दशा होता है। क्या होता है? दिशा या दशा। दोबारा बताओ, जलवायु किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी। जलवायु, दोबारा, वायु की दीर्घकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? जलवायु के पितामह किसे कहा जाता है? विश्व में सर्वप्रथम जलवायु की व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम? कौन सा यात्री था? भारत की जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले व्यक्ति का नाम क्या नाम था? अल मसूदी। भारत में कौन से वंश के शासन काल में आए? उस समय राजा कौन था? उसके बाद और कौन था? बात समझ में आई? मौसम क्या है बताओ? वायु की अल्पकालीन अवस्था क्या कहलाती है? मौसम कहलाती। मानसून क्या है बताओ? मानसून पूछे तो क्या है? पवनों की दिशा या दशा क्या कहलाती है बताओ? मानसून। मानसून शब्द किस शब्द से बना है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। लिखो फटाफट, अगले हेडिंग डालो। अरे लिख लो भाई देवताओ। लिखो ऋतु। ऋतु क्या लिखना है? ऋतु। मुख्यतः कितनी ऋतु होती हैं बताओ? मुख्यतः कितनी ऋतु होती हैं? 3। पहली का नाम बताओ। उसके बाद वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? उसके बाद शीत ऋतु। ऐसे ही है भैया। इधर देख लो। ओ भोरे हो, लाला हो, ओ छोटू हो, इधर आ जाओ। कौन सी मार्च? मार्च। कौन से जून तक? कौन से जून तक? याद रखना, कौन से जून से बताओ? कब तक बताओ? सितंबर। कौन सा? सितंबर। यहां बताओ कौन सा?
नवंबर। और कब तक बताओ? फरवरी। ठीक है भैया। हाँ लिखो भैया, लिख लो। अक्टूबर खा गए हम। लो साहब, लिख हट गए, हट गए साहब, हट गए। और इतकू बच जाऊं लालिया, उदम मत करो तुम, बहुत ज्यादा उदम है त्यार। यूं समझ लो ऐसी गर्मी आई है, इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है, लाल इनकी। मतलब कुछ भी लगाओ सब पट्टूते खराब है जाए वो। देखो लिख लिया, एक नोट डालो। ये बहन जी पूछ रहे हैं हमारा नोट डलवाना पड़ रहा, लिखो। हाँ जी। अक्टूबर नवंबर के मध्य, अक्टूबर नवंबर के मध्य, बहन जी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिना लिखे तो पार होना पड़ेगी। अक्टूबर नवंबर के मध्य का समय, का समय, का समय मानसून प्रत्यावर्तन, का समय मानसून प्रत्यावर्तन, देखो मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून? समझ गए होंगे। जब अक्टूबर का महीना आता है, लौट कर आती है क्या मानसूनी पवनें, वापस जाती है किधर की तरफ? किधर की तरफ? भूमध्य रेखा की ओर। कौन सी रेखा की ओर? या फिर उत्तरी ध्रुव से किधर जाती है? दक्षिणी ध्रुव। कौन से ध्रुव में जाती है? और उसी दौरान तुम्हें पता होगा उस समय का जो समय होता है वो चिपचिपा सा होता है। कैसा होता है? गर्मी भी नहीं लगती ना ही सर्दी होती है, बल्कि अपना जो शरीर हो जाता है कैसा हो जाता है? चिपचिपा से। और उसे ही कहा जाता है क्या? अक्टूबर की उमस। क्या कहते हैं? अक्टूबर की उमस। या दूसरा नाम क्या कहते हैं? अक्टूबर की ऊष्मा। क्या कहते हैं? अक्टूबर की ऊष्मा। एक और लिखो फटाफट, जल्दी लिख दो, एक बार लिखो जल्दी, लिखो रे जल्दी। और लिखना क्या है? लिखो जलवायु। कौन सी वायु? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। कौन सी वायु को प्रभावित कर रहे हैं बताओ? जलवायु को। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। पहला, ए लिखो, कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं। अच्छा, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं बताओ? हाँ लालियो बताओ। अक्षांशीय रेखाएं दक्षिण से पूरब की ओर। लालाओ तुम बता दो।
इनने तो बता दी अक्षांशी रेखा, तुम बता दो, कौन बताएगा? दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? धन्य हो प्रभु, आएगो आएगो 13वां में पू आएगो, नंबर आएगो। और सुनो सही, जब इनको नंबर ना पते कहा के गुरु जी कहा दिमाग सुना चलो गल लेते जो और कहते मासा तुमने जो पढ़ा हुआ मत आओ ही ना, ऐसे हो रहे गल लेन। तो कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा है। इधर देखो, कौन सा स्थान बताओ? राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल क्या करता है? जलवायु को प्रभावित। क्या करता है बताओ? प्रभावित। उसके बाद राजस्थान के अंदर मिलती है कौन सी श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये बताओ, ये लिखवे पे ज्यादा जोर दे, इनकी कॉपी तुम 10 साल पीछे ले ली मिल जाएगी, तुम्हारी नहीं मिलेगी, उनकी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये कॉपी से बहुत प्यार करें। हाँ। इधर देखो, अगला है कौन सा मान बताओ? तापमान। कौन सा मान? तापमान के बाद याद रखना कौन सी पति बताओ? वनस्पति। वनस्पति के बाद याद रखना कौन सी? आर्द्रता। कौन सी बताओ? आर्द्रता। कौन सी ता? आर्द्रता के बाद याद रखना अपनी कौन सी बताओ? वर्षा। बताओ क्या? वर्षा। इनके बाद याद रखना सबसे महत्वपूर्ण नीनो ही नीनो अल नीनो। नीनो ही नीनो अल नीनो धाराएं। अल नीनो धाराएं जो कौन से तट से चलती हैं? पेरू के तट से। कौन से तट से? पेरू के तट। कौन से अमेरिका में बताओ? दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद है ला नीनो धाराएं। कौन सी धाराएं? ला नीनो धाराएं। उसके बाद याद रखना समुद्र से दूरी। समुद्र से क्या? दूरी। और दो और हैं जिनका नाम है बच्चों में बच बताओ? उच्चावच। और एक है भैया हमारो कौन सा पर्वत बताओ? हिमालय पर्वत। ये कारक सबरे याद रख लियो, पूछ सकता निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनने देख लेना, इनमें से 3 तो दे रखूंगा, एक नहीं दे रखो। ऐसा क्या कह रहा है? अच्छा, जो क्वेश्चन नाम इनने पढ़ाओ। कल भी आएंगे यहाँ पे, वैसे कल किताब वाला आओगे यहाँ पे ना है? सरस्वती वाला देख लियो, मार्केट में मिल जाए तो सरस्वती पब्लिकेशन के नाम से इतनी छोटी छोटी किताब आती है, उसको देख लेना एक बार। इधर देखो, लिख लिया? लिख लिया? अरे लाला तू देख ले ने, लिख लिया? पहला कारक कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा और
और और अब से को अक्षांशीय रेखा जलवायु को प्रभावित कैसे करती, जैसे कि मान के चलो कर्क रेखा कैसी रेखा है, अक्षांशीय रेखा। अब जहां पर अक्षांशीय रेखा वहां पर कौन सी गति कर रही है पृथ्वी, बताओ, परिक्रमण। क्या गति करती है, अब परिक्रमण करती है तो वो अक्षांशीय रेखा को पार करती हुई जो मेन जो जितनी भी रेखा है, जैसे मान के चलो एक कौन सी डिग्री बताओ, 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा। अब जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत और आभासी और सीधी पड़ती हैं, वहां की जलवायु क्या होती है, प्रभावित। वहां की जलवायु कैसी होती है, प्रभावित। और जहां पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी, कैसी पड़ती हैं, वहां पर जलवायु बिल्कुल सही रहती है। कहने का मतलब जैसे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब उत्तरी जो भारत है उसके अंदर गर्मी ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, ज्यादा। क्या पड़ती है, ज्यादा। और इस कारण से ही हमारे उपमहाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कौन सा, भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा प्रभाव पाया जाता है, महाद्वीपीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव पाया जाता है। दूसरी बात कि भूमध्य रेखा से भारत का जो उत्तरी भाग है वो क्या है, सर्वाधिक दूरी पर है। क्या है, सर्वाधिक दूरी पर। दूसरी बात कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो समुद्र से क्या है, दूर है, समुद्र से क्या है, दूर है। इस कारण से भी जलवायु क्या होती है, प्रभावित। इस कारण से भी जलवायु क्या होती है, प्रभावित। दूसरा लिख रहा है इसमें राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल। अब एक बात बताओ, गर्मियों के दिनों में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के अंदर तापमान कितना हो जाता है, 48 डिग्री। कितने डिग्री, अब 48 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां का वायुदाब बढ़ेगा या घटेगा, अरे बढ़ेगा या घटेगा, या कौन सा प्रेशर स्थापित होगा, लो प्रेशर या हाई प्रेशर। तापमान बढ़ेगा तो हाई प्रेशर। एक बात है सुनो, मान के चलो, इधर देखो, मान के चलो ये अपना क्या है, सूर्य है, बात नहीं, ये मान के चलो ये अपना क्या है, सूर्य। अब इसकी तरफ मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा घंटे 2 घंटे तो मेरे क्या छूटेंगे बताओ, क्यों छूटेंगे, कि पहले से मेरी बॉडी का टेम्परेचर अधिक था और उसके बाद इसने भी क्या कर दिया, अधिक। इस कारण से वहां पर कौन सा प्रेशर स्थापित हो जाता है, लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर स्थापित होता है, कल करेंगे बात, ठीक है, कल नहीं करूंगा बात, ठीक है भैया।